अरे ओके। नंदा भाई, ये जो हड़ताल है ड्राइवरों की, ये क्या इतना कानून के ऊपर जो काला कानून लोग कह रहे हैं, लेकिन ये काला कानून कैसे हुआ? जब हिट एंड रन के लोग जब मर जाते हैं तब लोग कहते हैं अरे ड्राइवर ने उसे हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया, और अब अगर ये कानून बना दिया है सरकार ने तब भी सरकार को कोसा जा रहा है, तो क्या लगता है कि बहाना चाहिए क्या सरकार को कोसने के लिए? देखिए, सरकार को बहाना नहीं चाहिए, सरकार को बहाना चाहिए ईवीएम को जारी रखने के लिए। ईवीएम के खिलाफ भी एक आंदोलन चल रहा है कि ईवीएम मशीन हटाओ और बैलेट पेपर लाओ, और बैलेट पेपर को कहीं ना आ जाए इसकी बदौलत यही वजह है कि अभी महामहिम राष्ट्रपति से हस्ताक्षर करा लिए मोदी सरकार ने, और कहा कि अपने हिसाब से भारत निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष वो नियुक्त करेंगे, तो अपने हिसाब से अपने चुनाव करवाएंगे ये लोग। इसमें तो ईवीएम कैसे आ गया ड्राइवरों के? भाई, ईवीएम जब भी कोई आंदोलन होता है तो उसको दबाने के लिए एक नया मुद्दा छोड़ दिया जाता है। यही वजह है कि काला कानून लाए, और किसको फायदा पहुंचाना चाहते हैं काले कानून के माध्यम से? अडानी को, समझे नहीं? काला कानून कैसे हुआ? किसी को बचाने में काला कानून? मैडम, काला कानून हुआ जब ड्राइवर को आप ये कहोगे कि ड्राइवर से अगर एक्सीडेंट हो जाता, अकस्मात ड्राइवर से एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो ड्राइवर तुरंत जाएगा और उसे हॉस्पिटल पहुंचाएगा। और बाई दी अगर एक्सीडेंट हो जाता है और पब्लिक इकट्ठी हो जाती है, तो ड्राइवर इसलिए भागता है कि उसे अपनी जान बचानी है, और पब्लिक जो उसमें होती है उस टाइम तो वो उसे हॉस्पिटल क्या पहुंचाएगा? अगर पब्लिक के हाथ लग जाएगा तो पब्लिक उसको शमशान और कब्रिस्तान पहुंचा देगी। तो ड्राइवर भी तो अपनी जान बचाएगा ना, उसके भी तो बीवी बच्चे हैं। कोई ड्राइवर को जानबूझ के एक्सीडेंट थोड़ी मार रहा है, और ज़रूरी थोड़ी है कोई भी आके अड़ जाए। बहुत से लोग आत्महत्या कर लेते हैं ऊपर कूद के गाड़ियों पे, तो उसका क्या इस्तेमाल करेगा आदमी? मगर ये पहले भी हो रहे हैं, कानून बना हुआ है। मगर उसके अलावा इन्होंने कहा कि अगर ऐसे कोई ड्राइवर भागता है तो उसमें 10 लाख का जुर्माना, 10 साल की कैद। तो गरीब आदमी के बच्चों का क्या होगा, ये सोचने की जरूरत है। दूसरे नंबर, सारे पूरे देश में सारे ड्राइवर डरे हुए हैं, और ड्राइवरों ने अपने लाइसेंस तोड़ दिए बहुत जगह। क्यों डरे क्यों हैं? लोगों का कहना है कि ड्राइवर दारू पी के गाड़ी चलाते हैं। अबे तो दारू भाई बंद करा देना, सरकार बंद क्यों नहीं कराती? अगर लोग दारूबाज बन रहे हैं, दारू पी के बदतमीजियां कर रहे हैं, तो ये सरकार करा रही है। सरकार शराब के ठेके बंद कराए, सरकार क्यों नहीं खोल रखे भाई शराब के ठेके? ये बंद करे। तो ये सरकार है इसमें कातिल, सरकार शराबी बना रही है सबको। सरकार इसलिए शराब बना रही है कि चुनाव के दौरान एक एक पौए के नशेड़ी हो जाए भारत के लोग, और उसके लिए पीछे पीछे नारे लगाए। तो शराब बंद होनी चाहिए, करे सरकार बंद, शराब बंद करे ना। और इसमें ड्राइवरों का क्या दोष है? आप ड्राइवर भाई 25-30 हज़ार 15 हज़ार में काम कर रहा है, छोटी से लेकर बड़ी गाड़ियों में। वो उसके बच्चे हैं, वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएगा क्या? और पब्लिक का ही आदमी है ड्राइवर भी, और ज़रूरत की चीज़ें डेली पहुंचाता है पूरे भारत के अंदर। ट्रांसपोर्ट की बहुत सारी चीज़ें हैं, कपड़ा है, लत्ता है, दवाइयाँ हैं, दूध है, साबुन है, तेल है, क्या नहीं पहुँचाता? पैसा तक पहुँचाता है इधर से उधर है। तो ये ड्राइवर ही है। और जितने नेता भूतनी के बैठे हैं, इनकी जो लुगाइयाँ जो जाती हैं ना ब्यूटी पार्लर, उनको भी ड्राइवर लेके जाता है। तो बताओ, वो मेकअप भी नहीं करा पाएंगी, भूत जैसी दिखाई देंगी अगर वो ड्राइवर ना ले जाए तो। मगर ड्राइवरों को उन्होंने निशाना बनाया गया, और ड्राइवर निशाना बनेंगे तो इससे क्या, ट्रांसपोर्ट जगत जो है बंद होगा। जिनकी गाड़ियाँ छोटे छोटे ट्रांसपोर्ट बंद होंगे, जब ड्राइवर भागेगा तो गाड़ियाँ घर पे खड़ी रह जाएंगी। ऐसी हालत में ये लोग क्या करेंगे? ऐसी हालत में ये लोग करेंगे कि भाई तुरंत अडानी को बुलाएंगे, अडानी से कहेंगे गाड़ियाँ अपनी छोड़ो। उसकी अडानी को लाना चाहते हैं ट्रांसपोर्ट पूरा, और ये जो रोड है पूरा एक तरीके से अडानी के हाथ में, इस कारपोरेट जगत के हाथ में ट्रांसपोर्ट जगत को पेलना चाहते हैं, और अपना साम्राज्य साहब जो किसानों के पीछे अडानी को बढ़ाया था। जैसे उन्होंने अपना रेलवे ट्रैक बना दिया था कि अनाज वहाँ जाएगा, इस तरीके से अनाज पैदा कराएंगे, खेती उनके हाथ में हो जाएगी। इसी प्रकार से अडानी के हाथ में ये ट्रांसपोर्ट का सारा सिस्टम देना चाहते हैं, और ड्राइवर भी उसके तहत काम करेंगे। कल जब उसके गुलाम हो जाएंगे अडानी के, तो ये कानून सरकार दूसरा बना देगी, उसके हिसाब से रनवे बना देगी। जैसे आपके गुजरात में बना रखा है, रनवे बना रखा है, अडानी की जो गाड़ियाँ आती हैं कंपनियों की, उसके लिए अलग रनवे बना रखा है, और लाइन खींच रखी है रोडों के ऊपर। अगर उसमें कोई क्रॉस करके गाड़ी घुसती है तो उस पर जुर्माना। तो अडानी के लिए स्पेशल, मतलब इसका मतलब एक रोड मैप दिया जा रहा है किसी कंपनी को, किसी व्यक्ति को, अडानी को। तो इसका मतलब कोई राजा जा रहा है, राजा को एक अलग रोड दिया, उसके रोड पे अगर कोई आता है तो उसको सजा दी जाएगी। तो उसी तरीके से जब अडानी आएगा कल, ट्रांसपोर्ट पे उसका एक कब्जा होगा, एक शासन होगा, और उसमें भागीदारी होगी मोदी की और अमित शाह की। ये लोग इनमें जुड़े हुए हैं, देश को बेच रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं। कैसे देश को बेच रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, कैसे कह सकते हैं? देखिए, काला कानून किस लिए लाए? क्या किसानों का आंदोलन चला ना, 3 काले कानून लाए, 13 महीने किसान बैठे। क्या उस कानून से क्या फायदा हुआ? नुकसान हुआ ना। कितने किसान मारे गए? 850 किसानों की हत्या रही है सरकार। मोदी, अमित शाह हत्यारे हैं।
कितने 850 किसानों के, इन्हें कौन जेल हो जाएगा है, कौन जवाब दे देगा? क्योंकि सरकार इनकी है, सरकार इनकी है, जज इनके हैं, सब कुछ इनके, तब भी न्याय नहीं मिल रहा। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, नोटबंदी लाए क्या फ़ायदा मिला देश को? जीएसटी लाए क्या हुआ? आप और बाकी कहाँ गए? जितने टैक्स थे 39-40 टैक्स आज झोंके तो हैं, कह रहे जीएसटी आएगी सारे टैक्स हट जाएंगे, मगर जीएसटी भी लागू है, 38-39 टैक्स भी लागू है, तो कहाँ से देगा? आज जो आदमी 100 रुपये कमा रहा है, अगर कोई चीज़ लेके आता है 100 रुपये की, तो 100 रुपये में 60 रुपये जीएसटी के लूट लिए जाते हैं, मात्र 40 रुपये का सामान मिलता है उसको। तो जीएसटी का मतलब है गुंडा सर्विस टैक्स, ये गुंडा सर्विस टैक्स है जीएसटी। और मुझे लगता है जैसे आंदोलन चल रहा है पूरे देश में ड्राइवरों का या ट्रांसपोर्ट का, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। और स्थिति यह है कि दिल्ली भी घिरेगी, देश की पूरी राजधानियों में कहीं ना कहीं ट्रक और गाड़ियां सब ठूस दी जाएंगी, आवाजाही बंद हो जाएगी। उस स्थिति में खुद चाहती है सरकार कि ये ट्रांसपोर्टर जो है बंद किए जाए और अडानी को कहीं ना कहीं इसका मालिक बनाया जाए, और कहीं ना कहीं अडानी को ट्रांसपोर्ट जगत का मालिक, ट्रांसपोर्ट चाहे मंत्रालय उसका भी मालिक बना देंगे, क्योंकि ये तो प्राइवेट कर रहे हैं, सब कुछ देश के सरकारी संस्थान बेच रहे हैं। रेल ये बेच चुके, ट्रेन ये बेच चुके, प्लेन ये बेच चुके, LIC ये बेच चुके, RBI ये बेच चुके, देश के सरकारी संस्थान ये बेच रहे हैं, तो रह क्या गया सरकारी? सब तो प्राइवेट हो रहा है, जनता क्या रह जाएगा? जनता हितैषी सरकार है, कहीं हितैषी नहीं है, लुटेरी है जनता की है। बस आपको विरोध करना है। विरोध क्यों नहीं करेंगे भाई? आप मुझे बताओ, 4 किलो चावल 4 किलो गेहूं में पेट भर जाएगा तुम्हारे परिवार का? है तो दे तो रहे ना, बताओ, दे तो रहे, भिखमंगा बना दिया। 87 करोड़ लोगों को 4 किलो चावल 4 किलो गेहूं कहता है, ऐड लगा के, तो इसका मतलब 87 करोड़ लोग इस देश के भुखमरी के कंगार पे, रोजगार की तो बात खत्म, फिर कपड़ा लत्ता कहाँ से लाएगा वो? तो ड्राइवर सहूलियत से गाड़ी चला सकता है, तो भाई सहूलियत से ही चला रहे, कौन सी आप बुला रहे हैं? ड्राइवर ने कौन से पंखे लगा रखे हैं? ड्राइवर बेतुकी की गाड़ी चलाकर कहा थे बेतुकी? भाई तू तो सही सलामत खड़ा, तेरे पे कौन सी चला दी है? तू बता दे मेरे को, है बताओ, फालतू की बात कर रहे हो तुम? है हमेशा मोदी सरकार, मोदी 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 और भारत माता रोदी, ये नहीं देख रहे हो? ब्रिटिश टाइम के कानून को बदला तब यह है तो बने करना। किसके काय का कानून? ब्रिटिश के टाइम के कानून थे। किसके? ब्रिटिश की? हाँ, ब्रिटिश के जमान 200 वर्ष जो अंग्रेज रहे ना, वो जो मौज मस्ती कर गए थे, उन्हीं की नाजायज संतानें देश भारत हो जाएगा। देश का प्रधानमंत्री इतना काम कर रहा है क्षेत्र में। हाँ, 2048 तक ये देश बिक चुकेगा, यही बिक देश हो जाएगा, समझे? और तो सिर्फ प्रधानमंत्री को टारगेट करते हैं। प्रधानमंत्री अभी तू ये चला रहा है टुनटुना सा, बेटा तुझे भी तेरे कपड़े नहीं, सरकार को कोसने का मौका चाहिए सिर्फ आपको। अरे मैडम, नंगे होके घूमेंगे लोग, मुखवाड़ा और पिछवाड़ा। कानून बना है कौन सा? ड्राइवर अपने नियम के आधार पर गाड़ी चलाए जिससे जनता का नुकसान। अरे एक बात बताओ, जो नशे में चिलम गांजा पी के सरकार चला रहे, उन पे क्या कानून बना है? बताओ, ये बाबा साहब जो चिलम पी के सुल्फा उड़ा के जो सरकार चला रहे हैं, इस पे क्या कानून बना है? ये बताओ, हैं? तुम मुझे बताओ। और इस देश के अंदर इतने लाखों बेरोजगार लोग हैं, इनके लिए कानून बनाना चाहिए, उन्हें बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए, उस पर क्या कानून बना है? दुनिया का सबसे पहला देश है जो बेरोजगारी में नंबर 1 है, इसके ऊपर कानून बनाओ, उन्हें बेरोजगारों को रोजगार देने का कानून बनाओ, बेरोजगारी पेंशन भत्ता दो, ताकि ये भुखमरी कंगार पे ना देश चले, हैं? और रही बात उसकी, जो 15 साल की नौकरी थी अग्निवीर, उसे बना दिया। अग्निवीर ऐसे बनेगा, और मैंने कहा नहीं हनुमान बना देंगे, हैं? एक सिस्टम बनाया देश सेवा करने के, जो नवयुवक लड़का सोचता था कि अपने देश की सेवा करना, उनको मौका देने का। देश की सेवा गलत कहाँ है? ओ भाई एक बात बता, और ये नहीं कहा गया कि आप दूसरी जॉब नहीं कर सकते। पर मोदी जी तो देश की गारंटी ले रहे हैं, मोदी गारंटी नहीं सुनी क्या आपने? गारंटी? हाँ, गारंटी कहाँ? बहन बेटी की सुरक्षित रहो। अरे मोदी है तो मुमकिन है, जोर से चल रहा है। मोदी है तो मुमकिन है बहन बेटियों की इज्जत लुटना मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है देश का रोजगार खत्म होना मुमकिन है, मोदी हो तो किसानों को बर्बाद करना मुमकिन है, मोदी है तो हर गरीब मजदूर का रोजगार छीन लेना मुमकिन है। ये है मोदी है तो मुमकिन है, समझे? है हर घर मोदी, हर घर नहीं, हर मोदी नहीं, लोग क्या 400 के बार रिपीट हो रही है सरकार। काहे की रिपीट हो रही है? कहीं नहीं है रिपीट सिपीट, इनको ला देगी अब देश की जनता। 3 राज्य जीत चुकी है, रिपीट हो रही है कहीं ना 3 राज्य EVM से आई है। EVM का मतलब इलेक्शन बेईमान मशीन, और जब तक रहेगी इलेक्शन की मांगे नहीं मानी गई, तो आपको क्या लगता है क्या समस्याएं देश में उत्पन्न हो सकती भाई? है? समस्या हुई नहीं, अब लोगों को दूध पानी की मुश्किलें पड़ जाएंगी, सब्जी की मुश्किलें पड़ जाएंगी, जरूरत की चीजें नहीं पहुंचेंगी। हर शहर में, हर कस्बे में, हर जगह तेल मसाले नमक फिर दुनिया भर की चीज हर जगह जरूरत है। गांव वालों को भी जरूरत है बहुत सारी चीज़ों की, और यहाँ शहर वालों को भी जरूरत है जो गाँव से आती हैं। तो मुझे लगता है ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगा, ड्राइवर नहीं चलाएंगे
तो दिक्कतें हो तो बढ़ने वाली है। लेकिन ड्राइवर भी तो परिवार वाले लोग हैं, हड़ताल करेंगे तो उनको भी तो नुकसान होगा ना। तो हड़ताल तो करेंगे ही जब कानून गलत बनाएंगे। और कल भाई दी एक्सीडेंट 10 साल जेल काटेगा वो, और कहाँ से लाएगा 10 लाख रुपए? डाका मारेगा, डकैती मारेगा। मतलब आप एक्सीडेंट जो करते हैं उनका समर्थन कर रहे हैं। नोएडा में एक्सीडेंट कौन कर रहा है? जो शराब पीते हैं उनका ओ, समर्थन अच्छा, कर रहे हैं आप। जो शराब पी के गाड़ी चलाते हैं उनका समर्थन कर रहे हैं आप। कौन सा शराब पी के चलाता है? ड्राइवर भाई वाले। सरकार क्या को बेच रही है? शराब बंद कराए। इस कानून को लेकर नंदा भाई क्या करने जा रहे हैं? हम तो लड़ रहे हैं ना, आंदोलन करेंगे। हम किसान आंदोलन में 13 महीने रहे, और ये ट्रांसपोर्ट और ये जो बेचारे मजदूर हैं, गरीब हैं, और ये जो ड्राइवर हैं, इनके हक में हम लड़ेंगे। अगर ये कानून वापस नहीं हुआ तो